आ गए आप? कैसा रहा आपका दिन? दिन ठीक था, काम कुछ ज्यादा था। थैंक यू बेटा। हम आपके लिए चाय लाएं? हाँ चाय लाओ। और मेघा कहाँ है? वो प्रेम जी के साथ बाहर गई। प्रेम के साथ बाहर गई है? और तूने उसे जाने दिया? किसी की इजाजत लिए बगैर? लापरवाही की भी हद होती है। आइंदा बिना इजाजत वो कहीं नहीं जाएगी। नहीं खफा क्यों? आखिर ये मेघा की माँ है, हमसे कहीं ज्यादा फिक्र है इसे। और प्रेम के साथ गई है, कहीं घूमने फिरने आ जाएगी। मैं मानती हूँ अब प्रेम सुधर गया है, लेकिन आप उसका अतीत मत भूलिएगा। पता नहीं कितने दुश्मन मोड़ लिए हैं उसने। इतनी तकलीफों के बाद मेघा वापस आ गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं कुछ नहीं होगा इटावती। जरा सा घूमने क्या चल गई तुम भी? प्रेम के साथ गई है, लौट आई। दादाजी, दादी। आ गई। दादाजी। आ जाओ आ जाओ। दादाजी देखिए अंकल ने हमें क्या दिया। वाह, 2 चॉकलेट्स। हाँ, एक मेरे लिए है। नहीं हमारे लिए। चलो ठीक है, इसमें से एक अपनी मामा को दे दो। नहीं, वो हमारी मम्मी नहीं है, हमारी मम्मी मर चुकी है। देखा? मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। नमस्ते बेटा। चिंता मत कर रिमझिम, छोटी है, बच्ची है, नादान है अभी। यशोदा, बेटा रात का 1 बजने को आया, राकेश अभी तक नहीं आया। तुमने फोन किया था उसने कि देर से आएगा? नहीं बॉजी, उनका कोई फोन नहीं आया। मैंने ट्राई किया था लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ। परेशान होगा बेचारा। एक एक करके उसके दोनों भाई चले गए। जाहिर है अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होगा। ऐसे में पता नहीं कहाँ चला गया। एक काम करो, तुम जाके कमरे में आराम करो, मैं रुकती हूँ उसके लिए। नहीं बुआ जी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं रुकती हूँ। बेटा मैं हूँ ना। बुआ जी चाहिए। ठीक है। और राकेश बबुआ के लिए रुकना है क्या? नहीं महाराज जी, आप बस उनके लिए टेबल पर खाना लगा दीजिए। ठीक है। सॉरी, मैं लेट हो गया। आपने शराब पी है? राकेश, आपने मुझसे वादा किया था कि आप कभी शराब। मैं जानता हूँ मैंने वादा किया था, लेकिन यकीन करो मैं बिल्कुल पीना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, इतना अपसेट हूं मैं कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी।
वेख न ले। चुप कर। मामा जी, इतनी रात को कहाँ गए थे मामा जी? मैं है ना जरा बाहर गया था ना। बाहर? इतनी रात को? वो क्या है ना, मेरे गामले से मेरा एक दोस्त आया है ना, उसी से मिलने के लिए गया था मैं। इतने रात को? उन्हें घर बुला लेते हैं? नहीं, मैं इधर, हाँ मैं बुलाने वाला था ना, लेकिन दिख रहा वो ऐसी खबर लेके आया है ना कि मैं दौड़ दौड़ के उसके पास में गया। मैं क्या बताऊं, मैं तो एकदम लुट गया, बर्बाद हो गया ना, सब कुछ लुट गया, मेरी जिंदगी एकदम खराब हो गई। क्या बात है मामा जी? दिख रहा मेरे गामड़े में है ना भूकंप आया है। क्या? भूकंप आया है, मेरी जमीन मेरा घर सब बर्बाद हो गया ना, मेरी खेती बाड़ी है ना उसके 4-4 टुकड़े हो गए ना, मैं एकदम परेशान हो गया हूँ। अभी गामड़े में कुछ बचा नहीं है, वैसे भी धंधा पानी तो खाई नहीं कुछ भी, अभी गामड़े में जाके मैं करूंगा क्या? आप परेशान मत होइए, आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। काफी रात हो चुकी है, आप जाइए सो जाइए। भले एक बात बोलूं दिख रहा, मैंने जरूर पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम में किया होगा, जब भी मेरे को इधर आसरा मिला है जिंदगी में। जी, जाकर सो जाइए। भले। बची गया। तुसी आ गए? की होया? अरे बात થઈ ગઈ છે ને, બધું બરાબર चलता है। चंगा है। हाँ, पर है ना एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़? वो रिमझिम है ना, उसने मेरे को देख लिया। हाँ वो करने की जरूरत नहीं, क्या है नहीं, मैं बात बना के बहाना बनाने के बच के इधर आ गया हूँ। अभी तू एक बात याद रखना, अपना मुंह है ना बंद रखना, किसी को कुछ बोलना नहीं है। हाँ
हाँ, अपने को है नहीं सवेरे उठ के नहीं एक नया नाटक करने का। नाटक? हाँ, तो सवेरे बताऊंगा ना क्या करने का, अभी जाके आराम से सो जाते। चंगा जी, चंगा चंगा। रिमझिम परेशान नहीं हो तो और क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों को नहीं पता रिमझिम, राकेश ने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी है। अभी तो वो जेल जाने से बचे। अब अगर फिर से... भाभी, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। इतना टेंशन मत लीजिए। राकेश भैया भी प्रेशर में है, नया जॉब है, उनका कोर्ट केस है। और खुद ही सोचिए, उन्होंने हमेशा खुद का बिजनेस किया है, खुद के बॉस रहे हैं वो। अब किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा है, ईगो तो हर्ट होगा ही ना। हाँ भाभी, रिमझिम बिल्कुल सही कह रही है। इस वक्त भैया बहुत ज्यादा प्रेशर में है। जरा एडजस्ट हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये बात बाबूजी तक ना पहुंचे। वैसे खुद वो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है। आप टेंशन मत लीजिए, चलिए हमारे साथ। चलिए भाभी। जस्ट प्रे राकेश कि तुमने बनाई हुई सारी स्ट्रेटजीज पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए। आई जस्ट हेट नेगेटिव रिजल्ट्स। आज जो हमारी मीटिंग है मिस्टर नारायण के साथ, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है? हाँ मोहिनी, मिस्टर नारायण के साथ किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करना है मैंने उसकी पूरी डिटेल्स तैयार कर ली। बट जस्ट इन केस अगर वो हमारी शर्तों पर राजी नहीं होते हैं तो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस भी तैयार हैं। बट वी शैल वेट एंड वॉच। गुड, आई लाइक इट। और अगर मिस्टर नारायण काम नहीं करना चाहते फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और कर लेगा, राइट? क्योंकि राकेश, मैं हमेशा यही सोचती हूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इंडिस्पेंसिबल नहीं है। मोहिनी, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। आज कोर्ट में मेरे केस की हियरिंग है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। जैसे हियरिंग खत्म होगी मैं फौरन मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। वैसे मीटिंग की सारी डिटेल्स इसमें तैयार हैं। इट्स ओके। अगर तुम मीटिंग पर ना भी आ सके, मैं ये मीटिंग हैंडल कर लूंगी। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इंडिस्पेंसिबल नहीं है। आई एम सॉरी मोहिनी, मैं... डोंट बॉदर। और राकेश, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा काम सफर नहीं होना चाहिए। डोंट मेक इट अ हैबिट। उठो बेटा। नहीं मामा, सोने दो ना। मिखा, गुड मॉर्निंग हो गई, चलो उठो। नहीं मामा, सोने दो। स्कूल नहीं जाना? नहीं। चलो चलो उठो, उठो और ब्रश करो। आप मेरे कमरे में क्यों आई? मेघा, हम तुम्हें स्कूल के लिए उठाने आए थे। स्कूल जाना तो नानी है ना, तो आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, मुझसे बात मत करो।
जरा। रिमझिम, बाबूजी, मेघा के भविष्य के बारे में सोचकर बहुत डर लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में हमारे लिए इतनी नफरत। उसे लगता है मालिनी को मारने में हमारा हाथ था। बाबूजी, उसकी दिमागी हालत ऐसी ही रही तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। छोटी है, बच्ची है अभी वो। जो कुछ उसने देखा सुना उस पर ही विश्वास करने लगी। लेकिन दिल तो बच्ची का है ना, बदलते भी देर नहीं लगता। हम सबका प्यार मिलेगा, साथ मिलेगा, देखना सब कुछ भूल जाएगी, बिल्कुल भूल जाएगी। तो चिंता मत कर, कुछ नहीं। अच्छा सुन, मुझे ऑफिस जाना है, रास्ते में लालवानी को भी मिलना है। महाराज जी से कह के मेरा नाश्ता भी तैयार करवा दे।